माता दी आप सभी को। आजकल चर्चा में एक मूवी है धुरंधर। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, धुरंधर से पहले मूवी आई थी छावा, और उसमें सबसे ज़्यादा किसी रोल को सराहा गया था तो विक्की कौशल के बाद अक्षय खन्ना का। शायद आपको ये नाम बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन ये नाम फिर से चर्चा में आ गया। आपने सोचा क्या इस नाम के पीछे? मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ इस नाम की? क्योंकि न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इस नाम के पीछे। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये भारत के एक सुपरस्टार के बेटे का नाम है जो फिल्म इंडस्ट्री में आया, बहुत सारा कुछ अपने साथ लेके, पिता का नाम, धन दौलत शोहरत सब कुछ लेके आया। लेकिन एक चीज़ कही जाती है, जो कहते हैं ना, टैलेंट किसी की गुलाम नहीं होती, किसी की धरोहर नहीं होती, व्यक्ति के अंदर खुद होता है। और ख़ासकर जब भी आप किसी बड़े अभिनेता, राजनेता या किसी भी क्रिकेटर्स, जब बड़े लोगों के जब बेटे होते हैं ना, तो लोगों को कहना बड़ा आसान होता है, उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोग ये हमेशा उम्मीद करते हैं कि जो पहले वाला हो शायद उससे बेटर होगा ये, क्योंकि ये उसकी अगली पीढ़ी है। तो कैसे, देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा जो उसके पेरेंट प्रीवियस जॉब या जो भी काम करे उसका बेटा भी उसी में हो, जरूरी नहीं है। कई बार कुछ लोगों के बेटे सक्सेस होते हैं अपने उसी लीग पे चल के, कुछ लोग नहीं होते हैं। इसका कई सारे कारण होते हैं। तो मैं आपको एक न्यूमरोलॉजी का कारण दे रहा हूँ। अगर आप अक्षय खन्ना का देखें तो उनका डेट ऑफ बर्थ 28/3/1975 है। इनका मूलांक की बात करें तो 1 और भाग्यांक 8 है। यही मेरा बताने का मकसद था कि मूलांक और भाग्यांक बिल्कुल एंटी है। अब आप मेरे शुरू से वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप देखिए, उनका मूलांक और भाग्यांक 1 और 8 है। यानी ऐसा बंदा जिंदगी में चाहे कुछ भी करेगा, उसको सक्सेस नहीं मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए, उल्टा है। देखिए, अगर हम बात करें इनकी बर्थ चार्ट की जो हम लोग बनाते हैं, आप देखिए इस बंदे का मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूं। मैं वीडियो को 2 पार्ट में डालूंगा, आप ध्यान से देखना, आप समझोगे कि ये जो प्लेन है इसको व्हील पावर बोलते हैं। यानी आप याद करिए कि उसकी फिल्में कब आई थी, हिमालय पुत्र और कौन कौन सी मूवी, लोगों को शायद शुरू में याद हो। फिर वो चीजें कहाँ गुम गए अक्षय खन्ना, क्या ऐसा थोड़ी था इंडस्ट्री छोड़ दिया था, बहुत स्ट्रगल किया। तो ऐसे बंदे का विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। तो बंदे ने काम नहीं छोड़ा, अपने आप को देखा, और आज देखिए, आज फिर वो चीजें याद आई हैं। तो इसे 2 चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें छिपी हैं कि इंसान अगर मेहनत करता रहे, ठीक है, चाहे उसके बर्थ चार्ट चीजें कभी हो, अगर लगा है, उसके अंदर हुनर है, तो आज नहीं तो कल उसको सक्सेस मिलेगा, बशर्ते लगा रहे। लेकिन यहाँ बताने की बात, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मूलांक और भाग्यांक एकदम एंटी है। और ऊपर से जो इसका डेट ऑफ बर्थ है वो 28 तारीख है। यानी एक सन का होता है और सन चमकता है, मैंने आपको बोला था। तो आप कभी भी उनका बॉडी लैंग्वेज देखना, दमदार होता है, स्ट्रेट रहता है बंदे का। लोग कहते हैं कि इसका एटीट्यूड, शुरू में लोग बोलते थे बड़े बाप का बेटा है, वो नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसका मूलांक था। लेकिन भाग्यांक उसका एंटी है। ये जो लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया, उसके भाग्यांक उसका एकदम कंट्रास्ट हो गया, जो काम करे वो उसको सक्सेस नहीं मिला। तीसरी बात मैंने बोला कि 1 होते हुए भी सी डी कैटेगरी में आता है 28। अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं, आप देख लेना, जिसका भी 28, उनका लव लाइफ अच्छा नहीं होता है, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, वो अपने सक्सेस में जाते हैं, टॉप पे जाके वहां से फिसल के गिरते हैं। ये इस नंबर का एक ड्रॉबैक है। तो ये सब चीजें जब आपको नॉलेज होगा तो आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? कि आप अपना नाम कैसे रखेंगे, आप अपना, मतलब इसको कैसे दूर किया जा सकता है, कि अब इसके बहुत ही डिफरेंट उपाय होते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम उल्टा है ना, ये मैंने बोला ना कि एकदम 1836812882। ये आप याद करिए, मेरे पुरानी वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये बहुत ही, मतलब एकदम, कहते हैं ना, एकदम एंटी होते हैं, दुश्मन होते हैं, कहते हैं खून के प्यासे होते हैं, लोग ना जान के दुश्मन होते हैं, इस तरह का होता है। तो क्या कहीं अपनी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन को फेस तो नहीं कर रहे हैं? अगर अभी आपने देखा, इसलिए आप देखिए बॉलीवुड में बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ा है नाम चेंज करने का। अजय देवगन ने नाम चेंज किया है, रितेश देशमुख ने नाम चेंज किया है। आप अक्षय कुमार, जो शुरू में राजीव ओम भाटिया नाम था जिनका, आप देखो तो वो तो वैसे रैंडम किया, बट उनको उनके उसी नाम से सक्सेस मिल गई। बहुत सारी चीजें, उनका भी जब बर्थ चार्ट देखोगे तो 9 और 5 मैंने लिख दिया कंपैरेटिव, 9 और 5 का कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो देखो, उनके शुरुआती दिनों में स्ट्रगल तो रहा, लेकिन स्टेब्लिश हो गए। तो एक
कितना इंपॉर्टेंट रखता है। हम भले एक बार जो थोड़े छोटे लोग होते हैं इन द सेंस थोड़े नॉलेज में, वो सोचते हैं कोई नहीं फ़र्क पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार आपके बर्थ चार्ट अच्छे होते हैं, फिर भी आपको लाइफ में अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो फिर से बोलूँगा क्या देखना पड़ता है, कहीं नाम आपका एंट्री तो नहीं, कहीं आपका मोबाइल नंबर एंट्री तो नहीं, कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मूलांक और भाग्यांक कहीं एक दूसरे के एंट्री तो नहीं। तो इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है न्यूमरोलॉजी के थ्रू। आप भी चेक करिए और अपने नए साल को बेहतरीन बनाइए। जय माता दी।